हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एक ऐसा प्रॉब्लम जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को सबसे अधिक होता है। महिलाओं में भी इसके केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम देखने को मिलते हैं, जिसे हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर टर्म करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या होता है कि पेशेंट को पेशाब जो आ रहा होता है उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होने लग जाती है पेशाब पास करने में। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण पेशेंट क्या करता है कि यूट्यूब के वीडियोस देख देख के डॉक्टर बड़े बड़े अस्पतालों को चेंज करता रहता है, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक रिलीफ नहीं मिल पाता है अपनी परेशानी में। डॉक्टर चेंज करने से, बड़े बड़े अस्पतालों में जाने से उसको एक सही समाधान नहीं मिल पाता है। और पर्टिकुलरली क्या होता है कि धीरे धीरे करके डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करने से उसका टाइम कटते रहता है और जो इसकी परेशानी होती है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की, वो और ज़्यादा वर्स होने लग जाती है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए पेशेंट को हर 3 से 4 महीने में अस्पताल जाना पड़ता है और अस्पताल जाके पर्टिकुलरली क्या करना पड़ता है कि डायलिटेशन कराना पड़ता है। जो स्ट्रक्चर यूरेथ्रा में बना हुआ होता है उस पर्टिकुलरली उस स्ट्रक्चर के अंदर एक रॉड डाल के उसको चौड़ा करने का काम करा जाता है, जिसके कारण से भी क्या होता है कि कुछ हफ्तों तक का तो पेशेंट को आराम मिलता है, लेकिन फिर दोबारा से ये परेशानी लौट के आने लग जाती है। चलिए बिना कुछ देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है ये क्या परेशानी होती है, क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपको एक सही समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप क्या सही इलाज ले सकते हैं, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं ताकि आप इसकी सर्जरी से बच सकें। और सही गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही साथ में मेरे द्वारा एक मरीज जो मैंने ट्रीट करा है, राजकोट गुजरात के मरीज जिनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, बहुत समय से एंटीबायोटिक इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुजरात के एरिया में जहां उन्होंने दिखाया नहीं। उनकी एक सक्सेस स्टोरी आप लोगों से शेयर करूंगा कि जो उनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, मैंने जो उनको मेडिसिन्स प्रोवाइड करी उनसे उनका यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम 80% कैसे सॉल्व हुआ। चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब का बटन और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले ऐसी एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों मैं साथ साथ में उम्मीद करता हूं अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं कि जिसको पर्टिकुलरली ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो रहा हो और उसको कहीं से भी समाधान नहीं मिल पा रहा हो, उसने विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों को दिखा दिया हो, जैसे कि मैंने प्रीवियसली बताया कि इसमें पेशेंट क्या करता है कि डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते रहता है, ऐसे धीरे धीरे करके उसका टाइम पास होते रहता है, टाइम कटता रहता है और जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यों की ज्यों रहती है, उसमें हल्का सा भी स्लाइट चेंजेस नहीं आते हैं। तो स्पेशली इस मेरे वीडियो को अगर आप के नज़दीक में किसी को भी ऐसे मेल पेशेंट को या फीमेल पेशेंट को, स्पेशली मेल्स को ज़्यादा होता है, अगर मेल पेशेंट को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी अगर आप उनको जानते हैं तो मेरी ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के कारण जो भी इसका मरीज होता है उसका कम से कम 6 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का खर्चा आ जाता है, फिर भी उसको कोई प्रॉपर समाधान नहीं मिल पाता और घूम फिर के लास्ट में वो जो मैं ये ट्रीटमेंट बताने आपको जा रहा हूँ, इस ट्रीटमेंट में घूम फिर कर डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को ऑप्ट करने के लिए आता है। चलिए अब आपसे बात करते हैं कि अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की परेशानी है तो आपको कैसे पता लगेगा, क्योंकि जनरली देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि ये पुरुषों को होने वाला प्रॉब्लम है। जनरली अगर मेल पेशेंट के अगर यूरिनरी सिस्टम में कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, पेशाब पास करने में उसको डिफ़िकल्टी हो रही हो, तो सबसे पहला जो कॉज होता है वो होता है प्रोस्टेट का। अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ जाए किसी भी तरीके से तो उस कारण से भी ये दिक्कत परेशानी होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्या होता है कि प्रोस्टेट नहीं बढ़ा हुआ होता है और ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो जाता है। इस पर्टिकुलरली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में यूरेथ्रा में स्कारिंग होने लग जाती है, मतलब आपका जो पेशाब की नली होती है वो सिकुड़ने लग जाती है, जिसके कारण पेशाब करने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत उसको पेशेंट को अंदर से ज़ोर लगाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि हे भगवान कैसे ही करके मेरा पेशाब पास हो जाए। बहुत कोशिशें करता है पेशेंट, बहुत अंदर से जोर लगाने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग करता है, लेकिन फिर भी उसको रुक रुक कर पेशाब पास होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास होता है। और जनरली क्या होता है कि इसके कारण सीवियर यूटीआई होने लग जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लग जाता है। पेशाब पास करने में उसको बहुत ज़्यादा जलन, दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलन के कारण उसको पेशाब पास करने में डर लगता है। पर्टिकुलरली ये जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होता है, ये यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम अगर मैं आपसे इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ, जनरली क्या आप इसके लिए पेशेंट
ट्रीटमेंट लेता है। तो सबसे फर्स्ट जिसको भी ये परेशानी होती है, तो जो भी पेशेंट मैं अपनी रोज़मर्रा जो पेशेंट्स मैं देखता हूँ उनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। जो इसका पेशेंट होता है वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसको एक सही तरीके का इलाज नहीं मिल पाता। जनरली वो क्या करता है कि बड़े से बड़े अस्पतालों में जाता है, बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाता है, बड़े से बड़े यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करता है, वेरियस टाइप की रिपोर्ट्स जैसे कि आरजीओ, एमसीयू, यूरोफ्लोमेट्री के उसके पास पूरे इतने की इतनी फाइल्स की फाइल्स इकट्ठा हो जाती है, लेकिन फिर भी उसको समाधान नहीं मिलता। अस्पताल जाता है हर 1 महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में जाता है। पर्टिकुलरली अस्पताल जाके उसको क्या करना पड़ता है कि डायलिटेशन कराना पड़ता है। पर्टिकुलरली क्या करता है कि डायलिटेशन से क्या होता है कि एक रॉड आपके यूरेथ्रा तक पास करी जाती है और जो स्ट्रक्चर पेशाब की नली में बने हुए रहते हैं उनको थोड़ा चौड़ा करने का काम करा जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि एक टेम्परेरी प्रोसेस है, पेशेंट इसको करा कर थक जाता है। जनरली डॉक्टर जो यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो लास्ट में बोलते हैं कि आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। इसकी सर्जरी का नाम होता है, जो एंड फाइनल सर्जरी करते हैं वो यूरोथ्रोप्लास्टी होती है। पर्टिकुलरली यूरोथ्रोप्लास्टी जो सर्जरी होती है बहुत महंगी सर्जरी होती है, लगभग 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा उस पर्टिकुलर सर्जरी को करने में लग जाता है। लेकिन उस पर्टिकुलर सर्जरी में क्या होता है कि जहाँ पर को आपका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है पेशाब की नली में, जहाँ पर को रुकावट हो रही होती है, उस पर्टिकुलरली रुकावट को काट के आपके जो मुंह के अंदर की खाल होती है, बकल म्यूकोसा भी इसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलरली खाल को निकालकर वहाँ पर को यूरेथ्रा का पैसेज दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट, दोबारा से बनाया जाता है। लेकिन ये यूरोथ्रोप्लास्टी करने के बाद भी मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 5, 6, 7, 8 लाख रुपए लगाकर भी ये ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो पाता और फिर से पेशेंट को वही दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर मैं फ्रेंड्स आप लोगों को गाइड करना चाहूँ, अगर आपको ऐसा कोई परेशानी है, आपको पेशाब संबंधित कोई दिक्कत परेशानी है, स्पेशली आपको अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का परेशानी है, हालांकि मेरे प्रीवियसली भी मैंने बहुत सारी वीडियोस में अपने यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जिक्र कर रखा है और बहुत सारे पेशेंट्स मैंने यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के देखे हैं। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर वाले पेशेंट्स से स्पेसिफिक मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको पेशाब संबंधित कोई भी दिक्कत परेशानी है, आप जगह जगह विभिन्न प्रकार के डॉक्टरों को दिखा दिए हैं, आपने विभिन्न प्रकार के टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस करा के अपने लाखों रुपया बर्बाद कर चुके हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ खा के आपने अपनी सेहत ख़राब कर चुकी हैं, तो अभी भी वक्त रहते आप किसी अपने नज़दीक के एरिया में अनुभवी कुशल होम्योपैथ डॉक्टर को सर्च कर लीजिए, जो पर्टिकुलरली ऐसे यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के जो केसेस देखते हो, जिनने ऐसे केसेस सॉल्व करे हों। होम्योपैथ डॉक्टर भी आपको बहुत सारे लोकेलिटी में मिलेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर खुद करना है और किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाकर इसका अगर आप इलाज करेंगे तो फॉर श्योर आपको पहले 7 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत अच्छे इनॉर्मस रिजल्ट्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगे। और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जो ये प्रॉब्लम होता है, इसमें डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा डरा देते हैं, तो इसमें डराने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट्स को। पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि पेशाब पास नहीं हो रहा है तो कैसा प्रॉब्लम मेरा सॉल्व होगा। तो पर्टिकुलरली उन पेशेंट से भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक काम करना है, आपने जो भी इन्वेस्टिगेशंस, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह करवा रखी हैं, आपको अपने नज़दीक के एरिया में किसी अनुभवी कुशल होम्योपैथ डॉक्टर से अगर आप परामर्श जाकर लेंगे तो आपका जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके यूरेथ्रा में बन गए हैं, यूरिनरी ब्लैडर से जो पास होता है यूरेथ्रा, उसमें बन गए हैं, ये होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करने से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम एब्सोल्युटली ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर आपको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जितनी जल्दी डायग्नोस हो गया हो, आपको जितनी जल्दी पता लग गया कि आपको ऐसा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम हो रहा है, आप जितनी जल्दी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इंस्टीड डॉक्टर बदलने के बजाय, जनरली डॉक्टर ही बदलते हैं पेशेंट, क्योंकि क्या होता है कि आराम उनको मिलता नहीं है। यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं, एक डॉक्टर का देख के जिस डॉक्टर का उनको समझ में आता है उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन निष्कर्ष लास्ट में उनको क्या मिलता है, ज़ीरो। तो फिर एक बार दोबारा आपसे बोल रहा हूँ कि अगर यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली, पेशाब की नली में अगर कोई सिकुड़न आ गई हो या पेशाब रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आपको हो रही हो, तो सबसे बेस्ट इलाज, कम पैसों में सबसे बेस्ट इलाज इसके लिए होम्योपैथिक इलाज होता है। आप नज़दीक के एरिया में अपने किसी अनुभवी क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से जाकर अगर इस पर्टिकुलरली प्रॉब्लम का इलाज लेंगे तो संभवतः आपका इलाज बहुत जल्दी सही होगा और एब्सोल्युटली 100% आपको कोई सर्जरी वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होगी। होम्योपैथिक मेडिसिन खाने से क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा होता है, जो
यूटीआई का प्रॉब्लम सॉल्व होने के साथ साथ जितने भी आपके स्ट्रक्चर बन गए हों पेशाब की थैली, पेशाब की नली में जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हों, उन स्ट्रक्चर को, पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर्स को होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती हैं कि सॉफ्ट करती हैं और धीरे धीरे करके उनको कंप्लीटली उस पर्टिकुलर एरिया से इरेडिकेट करने का काम करती हैं, ताकि आपको बार बार डायलिटेशन कराने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अंत में मैं आपसे मेरे एक पेशेंट थे गुजरात राजकोट के, उनको पर्टिकुलरली मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन लगभग 6 मंथ तक का यूज़ कराई और बहुत ज़्यादा परेशान थे। वेरियस टाइप के एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस वगैरह वो यूज़ कर रहे थे और 24 घंटे में लगभग उनको 3-3 बार इंजेक्शन लग रहे थे, लेकिन फिर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। तो कोई मेरा YouTube का वीडियो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का देख के उन्होंने मेरे से अप्रोच करा और सही टाइम रहते हुए उनका मैंने केस लिया, उनको मेडिसिन पर्टिकुलर एरिया में पहुंचाई और उनको ट्रीट करा। तो पर्टिकुलरली जो उनका प्रॉब्लम था यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का, जिसमें उनने लाखों रुपए अपने खर्च कर दिए थे, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में मैंने उनको होम्योपैथिक मेडिसिन से लगभग उनका प्रॉब्लम 80% पूरा सॉल्व कर दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में उनका प्रॉब्लम मैं बिल्कुल पूरा 100% सॉल्व कर दूँगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आप आगे का वीडियो ज़रूर सुनिए और देखिए कि होम्योपैथी कितनी इफेक्टिव रहती है पर्टिकुलरली यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में। और होम्योपैथिक मेडिसिन ना केवल ऐसे सर्जिकल केसेस को बहुत आसानी से ठीक करती हैं, बल्कि 100% ढंग से ठीक करती हैं। अब एक बात मुझे ये बताइए, आपने गुजरात में इतने डॉक्टरों को दिखाया, कोई सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन उत्तराखंड के डॉक्टर ने आपकी परेशानी सॉल्व करी नहीं करी? आपने कर दी, कोई ने नहीं किया। जितना पैसा मेरा बिगड़ गया इतना तो मैंने देखा भी नहीं है। सही है, वो बाजार में कितना पैसा और कितनी दवाई, कितना इंजेक्शन, कोई बात कमी नहीं रहने दी। अहमदाबाद भी मैं चला गया था, तो अहमदाबाद में भी इलाज नहीं ढंग से मिल पाया। 1 महीनों मैंने ऐसा डोज लिया था कि 900 mg का एक इंजेक्शन, कितना समझ रहा हूँ, 900 mg का एक, 8 घंटा के बाद एक, 8 घंटा के बाद 24 घंटा में 3 बार, कितना। चलिए तब से तो आपकी परेशानी मैंने बहुत हद तक दवाइयों से, बिना इंजेक्शन से सही करी। बहुत सही काम कर दिया आपने, बहुत, आपका खूब खूब धन्यवाद है। और एक बात मुझे ये बताइए कि जब से आपको इलाज मैं दे रहा हूँ उसके बाद से आपकी परेशानी कितनी सॉल्व हो गई? 80%, 20% ही बाकी है। 20% में जो 10% दोनों में फर्क है। अच्छा, 10% में यूरियन बैग पूरी खाली नहीं होती, 10% में खड़ा होकर तुरंत नहीं आ रहा, इसलिए। अच्छा, बाकी 80%, हाँ, सब पूरा काम हो गया, 80% कर दिया। तो आप इलाज से खुश हैं? हाँ, आपका इलाज से मैं पूरा खुश हूँ। अशोक भाई, आपसे मैं ऐसा करता हूँ, कल दिन में लगभग 2-2:30 बजे के आसपास आपसे बात करता हूँ। कोई बात नहीं है। जो पहला हफ्ता 3 महीना का था, हाँ, और दूसरा 3 महीने का भेजा। आशा करता हूं दोस्तों जो मैंने ये वीडियो बनाया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग पर्टिकुलर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया बहुत लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और एक ज़रिया उनको चाहिए होता है, एक सल्यूशन उनको चाहिए होता है पर्टिकुलरली, क्योंकि वो डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, आराम उनको नहीं मिलता। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपके एरिया में कोई पर्टिकुलरली प्रॉब्लम से परेशान है कोई इंडिविजुअल, तो आप इस वीडियो को ज़रूर उस तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उसको एक सही इलाज मिल पाए। अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले ऐसी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द इसी चैनल पे एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।